देश में ये लोग बहुत बनाया है। हमारे गरीब संतों को, जो असली संत है, उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। महाराज जी, आप बार बार नसबंदी की बात किया कर रहे हैं, तो क्या साधुओं की नसबंदी हो जाया करती है क्या? संत होगा तो उसको नाशबंदी करना जरूरी है, क्योंकि एक संत के बदलाव में होगा। काल रेप केस में आप देखते हैं भारत देश में बहुत संत अभी जेल में पड़े हैं रेप केस में, बहन बेटियों का इज्जत लेने में। तो दोबारा ये वस्तु ना होए, संतों का सनातन धर्म के बदलाव ना होए, इसके लिए नाशबंदी करना जरूरी है। सर्व संत होए या सब जितने भी नमाज पढ़ते हैं मुल्ला लोग, जितने भी मुल्ला जी है नमाज पढ़ते हैं, माइक्रोफोन लगा के इनको भी नसबंदी किया जाए। बाकी सनातन धर्म में तो भैया जो जीन्स पहन के आएगा वो भी हमारा है, और जो लहंगा पहन के आएगा वो हमारा है, जो धोती पहन के आएगा वो हमारा है, और जो बुर्का पहन के आएगा, जो गोरखा पहन के आएगा लेकिन उसकी नसबंदी होगा तो वो हमारा है। बाकी छल कपटी नहीं चलेगा यार। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के ग्राम सभा सरपतिपुर में उपस्थित हूँ, जहाँ पर हम लोग चाय की चुस्कियों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी एक नागा साधु हम लोगों के दुकान पे आए, तो उन्हें सुदर्शन फर्नीचर के प्रोप्राइटर ने चाय पीने के लिए बैठा लिया। तो कुछ वार्ता होने लगी महाराज जी से, तो इन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे हम लोग प्रभावित हुए, और लोगों ने कहा कि चैनल पे इनके वीडियो और विचार रखे जाए। तो हम लोग आज उन्हीं महाराज जी से के पास उपस्थित है। महाराज जी अभी चाय पी रहे हैं, उसके कुछ ही क्षण बाद हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज समाज में और यहाँ माघ मेले में जो कुछ साधु आए हैं उनमें कितनी सत्यता है। तमाम ऐसी मुद्दों पर आज महाराज जी से वार्तालाप होगी। तो निरंतर आप बने रहे इस न्यूज़ चैनल पे, और आपको प्रयागराज से मैं एक ऐसे बाबा के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो आज झूठे बाबा और सच्चे बाबा के बीच के जो कड़ियाँ हैं, डिफरेंट क्या है, अलगाव क्या है, उसके विषय में चर्चा होगी। तो आइए हम महाराज जी से वार्तालाप करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को। जी, क्या नाम होगा महाराज जी? हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः। मेरे नाम है एक छोटी सी जमादिया महंत नागा बाबा दीपक भारती, श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा। मैं एक हिंदुस्तानी, भारत माता की जय। हम इस सनातन धर्म की, हिंदू समाज की, भारत देश की 200 करोड़ 150 करोड़ पब्लिक को हमने ये बताना चाहते हैं, जे जितने भी साधु संत हैं हमारे, और खाली साधु संत नहीं, हमारे देश की जो मुल्लाओं भी है, जो नमाज करते हैं, मुल्ला जी है, नमाजी है और संतों है, इनकी सबकी नसबंदी कर दिया जाए। क्योंकि ये लोग भगवा पहन के घरवाले भी रखते हैं, ऊपर से संस्था बना के ये लोग संस्था के नाम से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। धर्म के नाम से, सनातन धर्म के नाम से ये लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। कोई गरीब साधु को लिए कोई संस्था प्रयागराज में बनाया गया नहीं है। जे यहाँ पे कोई भागवत साधु है, रामताराम साधु है, उनके लिए कोई भी संस्था बनाया नहीं है सरकार ने, जे इनको लिए जगह दिया जाए। यहाँ पे ट्रस्ट वाले का पैसा करोड़ों रुपया लेके ये लोग ट्रस्ट बनाते हैं और धर्म के नाम से कमाते हैं। धर्म के पीछे 1 रुपया खर्चा करते हैं नहीं है। ये लोग 4 व्हील गाड़ी लेके आज ये साल में अलग गाड़ी, दूसरे साल में दूसरा गाड़ी, ऐसे करके ये लोग पैसा कमा रहे हैं। एक धंधा खोल दिए हैं ये लोग। इसके लिए सारे भारत देश को, सर्व संतों को, महामंडलेश्वरों को, गादीपतियों को, जितने भी महंत श्रियों को, स्थानधारियों को, जंगलियों, स्थानधारियों, जो भी है, थानापति, उपथानापति जी, हमारे जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, हमारा जो क्राइम है, सिक्योरिटी, इनको सबको निवेदन है, जो जितने भी भगवा पहना है संत के नाम से, या हो शिवदल
या होए रामदल, इनको नसबंदी किया जाए। जितने भी संत हैं इनकी सबकी नसबंदी किया जाए और ये लोग तब जाके सनातन धर्म में शामिल, संतों में शामिल हो सकते हैं। बाकी सनातन धर्म में तो भैया जो जीन्स पहन के आएगा वो भी हमारा है, और जो लहंगा पहन के आएगा वो हमारा है, जो धोती पहन के आएगा वो हमारा है, और जो बुर्का पहन के आएगा, जो गोरखा पहन के आएगा लेकिन उसकी नसबंदी होगा तो वो हमारा है। बाकी छल कपटी नहीं चलेगा यार। देश में ये लोग बहुत बनाया है। हमारे गरीब संतों को, जो असली संत है, उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। महाराज जी आप बार बार नसबंदी की बात किया कर रहे हैं, तो क्या साधुओं की नसबंदी हो जाया करती है क्या? संत होगा तो उसको नाशबंदी करना जरूरी है, क्योंकि एक संत के बदलाव में होगा। काल रेप केस में आप देखते हैं भारत देश में बहुत संत अभी जेल में पड़े हैं रेप केस में, बहन बेटियों का इज्जत लेने में। तो दोबारा ये वस्तु ना होए, संतों का सनातन धर्म के बदलाव ना होए, इसके लिए नाशबंदी करना जरूरी है। या सर्व संत होए या सब जितने भी नमाज पढ़ते हैं मुल्ला लोग, जितने भी मुल्ला जी है नमाज पढ़ते हैं, माइक्रोफोन लगा के इनको भी नसबंदी किया जाए। महाराज जी क्या आपकी नसबंदी हुई है? जी, हम लोग जब छोटे थे हमारा लिंग तोड़ा गया है। गुरु महाराज धर्म की ध्वजा में नागा बाबाओं का लिंग तोड़ा जाता है, उसके बाद नागा बनाया जाता है, नहीं तो नागा नहीं बनते हैं। महाराज जी क्या सिस्टम होता है लिंग तोड़ने का, क्या प्रोसेस होता है? लिंग तोड़ने का प्रोसेस गुरु महाराज जानते हैं, मैं आप लोग को क्या बताएंगे। जो आप लोग जब धर्म ध्वजा के सामने आएंगे तो गुरु महाराज क्या करते हैं नहीं करते हैं उनको पता चलेंगे। महाराज जी प्रयागराज जी जो माघ मेला लगा है इस वर्ष, अगर कैसे ये साबित किया जाए कि ये सही साधु है या फिर ये फर्जी साधु है, इसकी कैसे जांच हो पाए? लिंग तो सबका चेक किया नहीं जा सकता है, तो कुछ उनकी चेक किया जाए, जो उनकी घरवाली है, जो उनके बाल बच्चा है कि नहीं, वो कौन सा परिवार से है, कहाँ से आए हैं। वो बड़े बड़े संत तिलक लगा के आ जाते हैं, घर में बाल बच्चा रखते हैं। और हमारे जैसा फक्कड़ साधु, हम देश के लिए प्राण, जवानी, जिंदगी, समय सबसे बड़ा वस्तु होता है। जो हम लोग सनातन धर्म के लिए पूरा जवानी हम लोग दे दिए हैं नागालों को, हमारा समय दिए हैं, इनका कोई कीमत नहीं है क्या? महाराज जी कहाँ से आना हो रहा है आपका? हम सारे देश भ्रमण करते हैं जी। अच्छा महाराज जी, मैं और कुछ जानना चाहूँगा। जैसे नागा साधु होते हैं, कुछ अघोड़ी साधु होते हैं। लोग कहते हैं कि अघोड़ी साधु जो होते हैं वो मांस, मदिरा, यहाँ तक कि शमशान की लाश भी खा जाया करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं अघोड़ी। जी जी, एक बात आपका सत्य है, अघोरी शमशान में रहते हैं, वो लाश भी खा जाएंगे, राख भी खा जाएंगे और घास भी खा जाएंगे, क्योंकि उनको मांगने का आदत नहीं है। किसी के घर के सामने जाके 2 रोटी दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो, हम भिक्षा करने आए हैं, ये आदत नहीं है। वो जरूरत पड़े तो वो शमशान की राख खा के रह जाएंगे। ये नागा साधु का क्रिया और ये सब नागा साधु का शिक्षा है। हमको कंबल नहीं चाहिए, अच्छे गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छे बंगला नहीं चाहिए। लेकिन महाराजों के पास देखा जा रहा है गुरुजी, हजारों गाड़ियाँ, व्यापी गाड़ियाँ रहती हैं। तो भैया वीआईपी गाड़ी रहेगा, जैसे समझ लीजिए देश के मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, उनके पास रहता है। तो अखाड़े का एक आध कोई सदस्य ऐसा होता है जो हम लोग उनको मर्यादा करते हैं, महामंडल सर जी होते हैं, उनके पास गाड़ी रहेगा। ऐसा नहीं है जो महामंडल से कि 50 चेला है तो 50 चेले के पास गाड़ी रहेगा। गुरुजी आप एक पुरुष हैं, पुरुष नागा साधु हैं, महिला भी नागा साधु बनती हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है? देखिए जी, जैसे आप लोग निवस्त्र रहते हैं, तो क्या महिला साधु के साथ कैसे क्या बिहेव होता है? जी, महिला साधु भी हमारे नागा नगन है। जैसे महाकाली, महाकाल जब रूप लिए थे राक्षसों को विनाश करने के लिए, कालका माता जी ने, महाकाली माता ने जब विनाश करने के लिए रूप लिया था, स्वयं वस्त्रहीन होकर आ गए थे, जे मैं राक्षस को विनाश कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे नागा साधु हो, हमारे नागाओं का माता जी हो, जो बहनों माता हो, वो
वस्त्र स्वरूप महाराज जी रहते हैं। महामांग मेला लगा है गंगा जी के विषय में, और यहाँ प्रयागराज आप दर्शन करने आए हैं माँ गंगा के विषय में कुछ कहें और हमारे युवाओं को। जी जी, हम ये चाहते हैं, ये गंगा मैया है, मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। और दूसरा, इसी गंगा माँ में चामार भी चारों चामार धुलते हैं, मुसलमान भी वजू करते हैं, और एक बाजू ब्राह्मण भी वो पानी पीते हैं। तो इस तरीक़ा से ये गंगा मैया पवित्र है, गंगा मैया अखंड पवित्र रहेंगे, उनको मेला करने वाले कोई है नहीं, ना मेला हो सकता है। अभी बांग्लादेश में महाराज जी एक युवक को जला दिया गया है, हिंदू समाज से था, क्या उसका हिंदू होना गुनाह था? आपका क्या हृदय में क्या है? देखिए जी, सारे देश को मानवता का एक बहुत बड़ा जो घृणा काम कर दिया बांग्लादेश। जो पूरा देश विश्व के अंदर, ऐसा विश्व के अंदर कभी नहीं होता है। लेकिन बाकी रहा हिंदू मुसलमान, कोई एक भी माँ की पेट से सुनौट होके माँ की पेट से कोई पैदा होगा तो वही मुसलमान माना जाएगा। बाकी देश में आके सुनौट किया जाता है, वो कहेगा मुसलमान है। क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी, ये यदि योगी जी या तत्कालीन सरकार कोई भी अगर आदेश दे दे कि जितने भी साधु हैं वो बंगाल में जाएं, हिंदुओं का रक्षा करें, तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? जी जी, हमारे हिंदू है, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे दिल में रहते हैं। कहीं भी विश्व के अंदर, खाली बांग्लादेश नहीं, विश्व के अंदर कहीं भी हिंदुस्तानी हमारे हिंदू रहेंगे। हम इनकी सुरक्षा के लिए साधु संत बैठे हैं, आत्मा बिछा दे। संत इसके लिए कुर्बानी होने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे गुरु लोग को हमको जिहादी नहीं सिखाए हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम जिहादी बन जाएंगे। और जब हिंदू समाज में जितने भी संतों हैं, अगर जिहादी बन जाएंगे तो विश्व में रहने के लिए दूसरे संप्रदाय को मुश्किल हो जाएगा। महाराज जी, योगी जी के विषय में कुछ कहना चाहें अगर? बस जोगी जी वो अच्छा कर रहे हैं। जोगी जी यूपी सरकार को अच्छा रीति से चला रहे हैं। जोगी जी की नीति अच्छा है, लेकिन जोगी जी को हम इतना बोलने चाहते हैं, जोगी जी गरीब इंसान को दुकान धंधा करके मेले में इनको सापट दीजिए, प्रशासन को बताइए। जो कोई 5 गरीब इंसान आपको जो चाहने वाले हैं, वो लोग 10 रुपया कमा के खाए। और ये बड़े बड़े दुकान लगा दिया है संतों, जो नकली संत भी है, बाल बच्चे वाले हैं, ये लोग दुकान लगा दिया है, अंदर 100 झोपड़ा लगा दिए है, तो कैंप लगा दिया है। एक गरीब इंसान को चाय की दुकान ठेले लगाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इनके लिए इनको बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि वो संत आपको वोट दे के नहीं जिताते हैं तो ये पब्लिक आपको जिताते हैं। गुरुजी, आपके जीवन में कभी आपके जीवन में कभी आया है कि कोई स्त्री भी हुई हो और आपका ये आया? जी, हमने जब 10 बरस की उम्र, हमारे माँ बाप जब समाज हो गया है, तब से हमने संत बने हैं। लेकिन आए हैं ये सब हमारे सामने, सब कुछ आए हैं, लेकिन हम सबको नहीं आए चल दिया। क्योंकि जिस तरीके से लोहा और चंबुक और लोहा, इस तरीके से एक स्त्री पुरुष की ऐसे संबंध होता है, तो हम ऐसे एक चंबुक बने हैं जो हम हीरा बन के निकल गए हैं, लोहा के चक्कर में नहीं आए हैं। महाराज जी, जब आप नग्न अवस्था में रहते हैं और आम पब्लिक को देखते हैं जींस पहन के, जूता पहन के पार्क में बीवी बच्चों के साथ घूमते हैं, तो कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि यार मैं क्यों साधु बन गया? इस जीवन में होता लग्जरी जीवन जीता, गर्लफ्रेंड होती, पैसे होते, मोबाइल होते, क्या कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता? नहीं जी, ऐसा कभी प्रतीक हुआ नहीं है। और देख के कोई अच्छा कपड़ा पहन के, एक अच्छा बूट पहन के आते हैं, अच्छा टोपी लगा के आते हैं, तो उनको देख के हम खुश हो जाते हैं, जी वो अच्छा लग रहा है इनको। और दूसरे, हमने वो त्याग दिया है, और हम त्याग देने के बाद अगर कोई वस्तु को अपना बनाने जाए तो पाप लगता है। महाराज जी, आज के युवा से क्या कहना चाहेंगे? भारत से जो अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था रही है, संस्कृति रही है,
वो कहीं न कहीं अब नवयुवा पीढ़ी में नहीं देखना मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या संदेश आप नवयुवक के लोगों को देना चाहेंगे? हमारे भारत देश में सारे युवकों को यही बोलना चाहता हूँ, जो धर्म का प्रति आस्था रखिए, धर्म को विश्वास रखिए, और दारेज घर में से एक बच्चा हमारे फौज में जाना चाहिए, हमारे देश की रक्षा के लिए। हमारे जो देश की रक्षा के लिए, जैसे आपका घर में 3 भाई हो, एक भाई फौजी के लिए जाने दीजिए, क्योंकि हमारा देश सुरक्षा लिएगा। हम एक्सीडेंट में मर जाते हैं, हम कोई प्रेम करके जहर पी के मर जाते हैं, लेकिन जब देश में कोई बच्चा हमारे देश की, जिसको बोलता है बहादुर, वो गोली खाएंगे, शहीद होंगे, तो हमारे देश की तिरंगा के सम्मान से उसको सम्मान किया जाता है, उसके नाम से रास्ता, रोड, कॉलेज, स्कूल खोला जाता है। महाराज जी, आपने मरने मारने की बात कही है, तो चलते चलते यह भी जान लेते हैं कि एक आदमी, एक जनमानस जब संसार से विदा लेता है तो उसकी अर्थी निकाली जाती है। कहीं कहीं लोग बाजे गाजे के साथ भी निकालते हैं। एक अवस्था यदि हो जाती 100 साल, नहीं तो ले जाते हैं, जला देते हैं। तो एक नागा साधु के विषय में जलाने में एक अलग कहानी बताई जाती है लोगों को। उस विषय में बताएं कि आप लोगों को इस तरीके से क्यों जलाया जाता है? इस तरीके से जलाया जाता है, देखिए जी, इन शब्दों कबीर साहब ने बताया, जब हम जगत में हंसे और जब हम जगत से जाए तो जग रोवे। इसी तरीके से ऐसा करनी करके जाओ जब तुम्हारे लिए रोवे हैं। जो इसके लिए हमारा साधु साई में जो हम लोग सारे मन तन धन सब कुछ सनातन धर्म के लिए हम लोग अर्पण करके बैठे हैं। इसके लिए हम मरते नहीं हैं, हम अमर रहते हैं। जे हम सदा समाधि के अंदर अमर ही रहते हैं। महाराज जी, एक बार आप हमारे चैनल के दर्शकों, खूब खूब धन्यवाद आप लोग का चैनल को, गंगे मैया, और आप लोग का रिपोर्टर हो, सारे हिंदुस्तान के सारे रिपोर्टर, देश विदेश सबके रिपोर्टर को हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं। जो आप लोग आइए, सच्चाई का विचार करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय।